दोस्तों, वंदे मातरम। आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को जनवरी 2022 में निफ्टी का ट्रेंड क्या होगा डे बाय डे, आज मैं आप लोगों को फिर से डाटा देने वाला हूं इस मंथ का। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दो बातों पर गौर कर लेते हैं। एक तो 31 दिसंबर को निफ्टी क्लोज हुआ था 17,354 पॉइंट। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा बीच में कि जनवरी एंड तक 31 जनवरी को, और इसका मतलब जो निफ्टी है वो अराउंड कितने पॉइंट पे होगा। और 3 डेट्स देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, पहले ही नोट कर लीजिए। 13, 17 एंड 31 जनवरी ये वो दिन है जब आईटी के शेयर्स उछाल मारेंगे। तो बेटर है कि आप पहले ही स्टॉक करके रख लें आईटी के कुछ शेयर्स, जो भी आपकी, जिन कंपनी को आपने चूज़ किया है, जो आपको लगता है कि अच्छा मतलब आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगी आपको। अब हम शुरू करते हैं 3 जनवरी से। दोस्तों, इस दिन जो मार्केट है वो नेगेटिव से स्टार्ट होगी, बट धीरे धीरे 1:30 के बाद अपर साइड में जाना शुरू करेगा ट्रेंड निफ्टी का, और 70 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है, मतलब 70 पॉइंट ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 जनवरी को अप एंड डाउन का ये ट्रेंड बनता चलता रहेगा, और 2 बजे के बाद अराउंड 60 पॉइंट ऊपर ही मार्केट क्लोज होने के चांसेस हैं। और देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये जो मार्केट है इसमें स्टिल दिस इज़ नॉट माय डोमेन, और मेरी कोशिश है, सिंस आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दिस, तो इसको एक आप लमसम अराउंड मान के चले। बहुत कम होता है जब एक बहुत ही सटीक एक्यूरेसी आती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अक्टूबर 2021 में एक्यूरेसी 100% रही थी निफ्टी की। 5 जनवरी को मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा, इट विल बी, मतलब ये बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ओपन होगी मार्केट, एंड धीरे धीरे हायर तरफ को जाना शुरू करेगी, ऊपर की तरफ। एंड इसके बाद 145 के बाद मार्केट नीचे जाना शुरू करेगी, एंड निफ्टी 50 पॉइंट नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है उसके बाद। मॉर्निंग में तो बहुत ऊपर मतलब जो निफ्टी होगा अचानक ही उछाल मार जाएगा, मीन्स जब ओपन होगी मार्केट तो बहुत ऊपर से स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे नीचे जाएगी। बहुत ही संभल कर आप लोग इस दिन ट्रेड करें। 6 जनवरी को डाउन दिखाई दे रहा है अराउंड 150 पॉइंट्स, 150 पॉइंट। 7 जनवरी को 90 पॉइंट्स डाउन। 8 और 9 जनवरी को हॉलिडे है। 10 जनवरी को फिर से 70 पॉइंट डाउन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब पहले जो 2 वीक है इनिशियल ट्रेंड ठीक नहीं है निफ्टी का, एक एवरेज, मतलब, लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पहले भी काफ़ी लंबे स्टॉक लिए हुए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पैनिक मत होइए, आगे पॉजिटिविटी बनी हुई है सेकंड वीक के बाद। 11 जनवरी को निफ्टी हायर साइड पे ओपन होगा, बट धीरे धीरे एक न्यूट्रलाइज मोड लेगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि 50 पॉइंट ऊपर ही क्लोज होगा। 12 जनवरी को 70 पॉइंट फिर यहाँ पर डाउन दिखाई दे रहा है, 70 पॉइंट डाउन। 13 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन मैंने कहा था कि आईटी के जो शेयर्स हैं अचानक ही बहुत तेज़ी दिखाई देगी, तो बेटर है कि आप पहले ही आईटी के कुछ शेयर्स लेके रखें और आप अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाएं ग्रेजुअली। 14 जनवरी यहाँ पर अप एंड डाउन का ट्रेंड दिखाई दे रहा है 1:45 PM तक, एंड उसके बाद अचानक ही हायर नोट की तरफ बढ़ेगी मार्केट, एंड 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 और 16 जनवरी की दोस्तों छुट्टी है। 17 जनवरी को डाउन दिखाई दे रहा है 11:20 पर।
इसकी मैंने आपको डेट भी दी है। आप अचानक होप मत छोड़ दीजिएगा कि अचानक ही हो सकता है कि आईटी के शेयर्स भी अचानक ही सुबह डाउन रहें, लेकिन 11:20 के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रुख जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी के शेयर्स तो बढ़ते हुए दिखाई दे भी रहे हैं और 150 पॉइंट की यहाँ पर बढ़ोतरी भी दिखाई दे रही है। निफ्टी में 18 जनवरी डाउन का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पॉइंट्स नहीं देना चाहता मैं यहाँ पे कोई भी, क्योंकि मेरी खुद की तैयारी नहीं है इन डेट्स के ऊपर। 19 जनवरी इस दिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू होगी एंड अपर साइड पे ही क्लोज होगी। अगेन यहाँ पर मैं फिर से कोई पॉइंट नहीं देना चाहता निफ्टी के, लेकिन इस दिन माइनिंग, कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, केमिकल एंड इसके साथ साथ जितने भी शेयर्स हैं जिनका स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्शन हैं, ये ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेटर है कि आप पहले ही इन्वेस्टमेंट करके रखें। 20 जनवरी को मार्केट ऊपर की तरफ रुख रहेगा। 21 जनवरी अप एंड डाउन का ये ट्रेंड चलता रहेगा और फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ ही क्लोज होगी। मीन्स पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। 22 और 23 जनवरी की छुट्टी है। 24 जनवरी को ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे मार्केट का जो रुख रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा एंड 70 पॉइंट 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होगी तो निफ्टी 70 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ट्रेंड आप देखेंगे कि धीरे धीरे चलेगा। सुबह ये अचानक यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं दिखाई दे रहा है, ग्रेजुअल रहेगा एकदम सिस्टम। 25 जनवरी को 60 पॉइंट डाउन। 26 जनवरी को छुट्टी है और आप लोगों को एडवांस में गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 जनवरी को 240 पॉइंट अप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 28 जनवरी को अगेन 40 पॉइंट अप। 29 और 30 की छुट्टी है। 31 जनवरी को अगेन आईटी के शेयर्स ऊपर की तरफ, पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर लें एंड 70 पॉइंट्स ऊपर की तरफ। अब क्वेश्चन आता है कि निफ्टी का ट्रेंड क्या रहेगा। दोस्तों निफ्टी इस मंथ में जहां पर क्लोज हुआ है ये 31 दिसंबर 2021 को, ये 31 जनवरी को भी मुझे सिमिलर उसी पैटर्न में दिखाई दे रहा है, 17,400 के आसपास। सो निफ्टी में कोई चेंजेस, मुझे मेजर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कई लोगों की कंप्लेंट भी होती है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। दोस्तों अगर 500 लेफ़्ट और राइट में डिफरेंस आ भी जाता है तो वो उसको बहुत बड़ा मार्जिन मीन्स बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं माना जाता, बिकॉज ये शेयर मार्केट है, इसके एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पे एक मैं और भी टिप देना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस 16,400 16,400 से नीचे अगर निफ्टी चला जाता है तो प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। आप इसमें प्लस का भी काम कर सकते हैं। जो बीच में अगर कहीं पे भी ऐसा होगा कि 16,400 के नीचे चला जाएगा, आप बेटर है कि नीचे से बाई कर लें, क्योंकि ये 17,400 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है मंथ एंड के पास क्लोजिंग। और अब इसमें क्वेश्चन ये भी आते हैं कई लोगों के कि कई लोग हमारे टिप्स फॉलो भी करते हैं लेकिन उनको कुछ लोगों को बेनिफिट नहीं हो पाता है। दोस्तों आप हमेशा ही मैं हर एक वीडियो में ये कहता आया हूँ, ओमिक्रॉन के बारे में भी अपडेट दूंगा। ये एक बात कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं हमेशा मेरे वीडियो में कहता आया हूँ कि आप अपने एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का स्पेशली 5th हाउस एंड उसके साथ साथ D9 चार्ट, जिसको नवांशा चार्ट कहा जाता है, इसके साथ साथ D60 एंड दशांशा चार्ट, ये चारों कुंडलियों का एनालिसिस जरूर करवाएं। आप अपना सर्वाष्टक वर्ग, साथ में करंट ट्रांजिट क्या चल रही है आपकी कुंडली में, क्या वो आपको बेनिफिट दे के जाएगी
अंतरदशा महादशा में या नहीं देके जाएगी, या किन स्टॉक्स में आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या आपको लॉन्ग टर्म्स के शेयर में फ़ायदा मिलेगा या ट्रेडिंग वालों में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ये एनालिसिस आप अपने एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर करवाएं, उसके बाद ही आप ट्राई कीजिए। और मैंने एक वीडियो भी दिया था, आप लोगों को मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल में, मैं शायद डेट भी बता देता हूँ आप लोगों को, लास्ट मंथ में मैंने दिया था, जिसमें मैंने कुछ टिप्स भी दिए थे कि कुछ लोग जैसे कि बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी लॉसेस बुक होते हैं। 7 दिसंबर 2021 को मैंने वीडियो दिया था, मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं क्या करता हूं कि मुझे कभी भी लॉस नहीं होता। यस दोस्तों, मुझे कभी भी लॉस नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं, 7 दिसंबर 2021 का वीडियो है वो। ओमिक्रॉन के बारे में अपडेट आप नोट कीजिएगा, मेरी प्रेडिक्शंस जो मैंने 31 अगस्त को भी दी थी, इसके बाद मैंने नवंबर में भी प्रेडिक्शन दी थी। मैंने कहा था कि 2 दिसंबर से केसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे इंडिया में, और ठीक है, ओमिक्रॉन में लोगों को इतना खतरा नहीं है, वायरस इतना डेडलीस्ट नहीं है जो म्यूटेट हुआ है, लेकिन फिर भी आखिर लॉकडाउन, पार्शियल लॉकडाउन की सिचुएशन आगे दिखाई दे रही है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली में अभी येलो अलर्ट भी जारी हुआ है, और मेरी एक प्रेडिक्शन भी थी जिसमें मैंने कहा था कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसेस फिर से होंगे, क्योंकि इसके कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो ओमिक्रॉन के केसेस अभी बढ़ेंगे, एंड शनि 28 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में आएंगे, तब एक बेटर सिचुएशन दिखाई देती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद ही केसेस डाउन होने शुरू होंगे, मीन्स एक अच्छी स्थिति उसके बाद दिखाई देती है। और इसके बीच में मैं ज़रूर एनालिसिस करूँगा कि आखिर ओमिक्रॉन के केसेस कम, मीन्स वो पिक टाइम कब होगा और कब वो नीचे जाना शुरू होंगे, जैसे हमने लास्ट ईयर एनालिसिस किए थे और प्रेडिक्शंस एग्जैक्टली मैच हुई थी जब सेकंड वेव आई थी कोविड की। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, भारत माता की जय।